जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 29 नवंबर है और मैं अशोकानंद आप लोगों के समक्ष कई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक ज्ञान की बात के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ी विडंबना है मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। उसे अन्य किसी जीव से उतना खतरा नहीं है जितना मनुष्य से है, और जीवन के साथ उसका सब कुछ खत्म हो जाता है ना। आश्चर्य की बात। और इससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे ऋषि मुनियों के ज्ञान, इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ, इन सब के बावजूद मृत्यु जो है वो अटल है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है यक्ष युधिष्ठिर संवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और यह सही भी है। बहुत सारे लोग मृत्यु को एक ऐसा विषय मानते हैं जिसकी चर्चा करना वो पसंद नहीं करते, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि मृत्यु के आगे सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। जो जब तक जीवित है तब तक वो ये सोच करके जीवित है कि उसे कभी मौत आएगी नहीं। बहुत सारे युवा पीढ़ी जो हैं आज मोबाइल वाले बाबा बने हुए हैं, बड़ा छोटा का लिहाज नहीं। जो व्यक्ति अपने गुरु को अपमान कर सके, हमें याद है कि 2005 में मिसी जैनी मैम से हमें SMASH स्मैश शब्द का ज्ञान मिला। स्मैश का अर्थ होता है चकनाचूर करना, जिसको वो कह रही थी शकनाचूर करना। एक शब्द सीखे, आज तक उनका देनी है। आज के युवा पीढ़ी को क्या हो गया? वो शिक्षक को ही मजदूर समझ लेते हैं, और जो जहां हल्का सा भी तरक्की किया उसका अपमान करो, खुद को श्रेष्ठ बताओ। कैसी विडंबना है। न सिर है तो उसका टॉप फ्लोर में कुछ है, न सिंग है न पूंछ है, कैसा प्राणी है। सोचिए, ये लोग जब अपने गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आगे चलकर ये क्या देंगे दुख के अलावे। और इसके सबसे बड़े शिकार होंगे खुद इन्हीं के मम्मी पापा, इन्हीं के पेरेंट्स। है ना दिलचस्प बात। और उसके बाद इनके बाद की पीढ़ी या इनके समकक्ष की पीढ़ी इन्हें तनिक भी सम्मान नहीं देगी।
जब इनके समकक्ष की पीढ़ी इन्हें तनिक भी सम्मान नहीं देगी, तो वहां से इनका पतन शुरू होगा। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। यहां मोहब्बत के लिए 100 साल कम पड़ती है, नफरत के लिए जगह कहां से निकाल लेते हो। ज्यादा गर्मी है तो बहुत सारे अधूरे प्रोजेक्ट हैं। ज्ञान तो हमेशा ही अधूरा है। आप उसमें घुसकर तो देखो, कोई भी सेक्टर का ज्ञान अधूरा है। आप मेहनत तो करो, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। ठीक है, कुछ पल के लिए आपको ईश्वर ने 2 आंखें, काले बाल दिए हैं, मजबूत दांत दिए हैं, श्रवण शक्ति अच्छी है, रक्त संचार अच्छा है, तो इसका इस प्रकार से निरर्थक प्रयोग। कहा जाता है आज का किया गया कर्म ही कल का भाग्य होता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, लोग टांग खींचने लगते हैं। और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उस समय याद नहीं करते। उस समय तो उन्हें लगता है कि हम कुछ किए ही नहीं। अगर आपके साथ कभी कोई अनहोनी घटना घट जाए तो आप लोग उस निर्दोष को जरूर याद कर लीजिएगा जिन्हें आपने सताया है, क्योंकि निर्दोष की अग्नि, उसके तप की अग्नि, उसके मासूमियत की अग्नि ऐसी अग्नि होती है जिसके आगे तो स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो जब भगवान ही झुक जाते हैं, इंसान की क्या औकात। संसार की कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती। आज एक ही दिन में 2 मौतें देखें। एक तो शिल्पी मैम के फादर गुजर गए। मेरे भी गार्जियन हैं। आए दिन मेरी माँ की तबीयत बेहद खराब रहती है। कुछ लोग गोरा होने के लिए ये क्रीम वो क्रीम लगाते रहते। बिहार की मिट्टी में बिहार बोर्ड से पले बढ़े, पढ़े लिखे, इसी बिहार की भूमि पे आगे बढ़े। आज तो मोबाइल का युग है। आज तो मिट्टी लोगों को नसीब ही नहीं है। गांवों के भी माहौल बिगड़े हुए हैं ना। वो खेल है आज लोगों के बीच में जो हमने खेले अपने दौर में। परमात्मा ने थोड़ा गोरा क्या बनाया, लोग तो गोराई के ही दुश्मन हो गए। ठीक है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं किसी अच्छे इंसान पे। क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप लोग दरिद्र हैं, संस्कारों से दरिद्र हैं? इसकी आवश्यकता नहीं है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और दरिद्र बने रहना है, फ्यूचर के लिए दरिद्रता का फिक्स डिपॉजिट। ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं आप। चरित्र अच्छा रखिए। गोरा काला से कुछ नहीं होता। कुछ पढ़िए, कुछ अध्यात्म को समझिए,
ये गूगल या चमड़े के मुंह से पटा पटा करने जैसा नहीं है। आप आगे जो चीज़ नहीं आता है नहीं जानते, पीछे जो चीज़ नहीं आता है इसका मतलब क्या हुआ, बीच में आपको फायदा हो रहा है, आप वो बात बोल रहे हैं, सामने वाला आपको सुनकर बर्दाश्त कर ले रहा है, आपको समझ रहा है कि इसको कल भोगना है, तो आपके दर्द को कम करने के लिए कुछ समझा रहा है। मेरी माँ बीमार रहती हैं तो हम अभी उनके इलाज के बारे में सोचे या कुछ घटिया लोगों के घटिया सवालों के जवाब देते फिरे। आज हमारे एचडीवी परिवार के एक प्रिय मित्र कहिए, सहकर्मी कहिए या बड़े भाई कहिए, जो अपने समय के अंग्रेजी के बेहद अच्छे जानकार रहे हैं, वो नहीं हैं। मैसेज के द्वारा पता चला कि रात में उनका हृदय स्पंदन थम गया और निधन हो गया। एक बेहद जिंदा दिल इंसान, हमेशा छोटे भाई की तरह टॉम क्रूज कह करके संबोधित करते थे, लेकिन टॉम क्रूज जैसा माहौल नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल तो ये भी करना चाहता है अचीव, पर अपनों का ही साथ नहीं है। लोग शुद्ध से हिंदी नहीं बोल पाते, कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उस पर आक्षेप लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे ही तो अगले को भी लगते होंगे। उनके साथ तो थोड़ा अभ्यास भी हुआ, बहुत ही अच्छी अच्छी यादें उनके साथ जुड़ी हैं। आधे घंटे वो प्रतिदिन हमारे साथ गुजारा करते थे सुबह के समय में, क्योंकि मेरा पहला पीरियड लीजर था और उनका भी। मेहनत बोलता है। हमने भी उन्हें बाबू मोशाय अर्थात राजेश खन्ना की उपाधि दी, आज वो नहीं है। आपके कमेंट क्या आपको माफ कर पाएंगे? आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो उसके जीवन में विष क्यों घोल रहे हो? क्यों ताने मार रहे हो किसी को उसकी मेहनत के कारण? क्या गुनाह है उसका? वो भी अपने माँ के बारे में सोच रहा है। पता नहीं लॉकडाउन का अजगर कितने पुण्य आत्माओं को अपने आगोश में ले लेगा, कितने सितारों को निगल जाएगा। क्यों आखिर क्यों? एक तो देश लॉकडाउन से गुजर रहा है, ऊपर से आप लोग विष फैला रहे हो। ये कौन सी तकनीक है जो आपको बचाएगी? कौन सी चालाकी है? अपनी आयु देख लो, जिससे बात कर रहे हो उसकी आयु देख लो, सुधर जाओ, डरो। मोबाइल काम नहीं आएगा जब तक भावनाएं नहीं है, ज्ञान का ही महत्व नहीं है, फिर सूचना तो बहुत दूर की चीज है। इतना जलन,
कल जब आपकी बारी आएगी, हम तो कुछ किए ही नहीं, आपके माँ बाप को जब आपके लिए रोते रहेंगे तो वो तो ये दिखाएंगे कि मेरा बेटा कुछ किया ही नहीं। प्रकृति सबको परखती है। कैसा लगता है मौत के बाद उनके परिवार वालों का जीवन। सांत्वना देने कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता सांत्वना देने। 100 साल तो भूल ही जाइए, सामान 100 बरस का है, पर पल की खबर नहीं। दुनिया एक सपना है, तेरा घर नहीं। ये वो सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं। भगवान राहुल चंद्रा सर और उनके परिवार को कुछ इस प्रकार से राहुल चंद्रा सर की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखद और अपूर्णीय क्षति से उबरने में धैर्य प्रदान करे। कितनी अच्छी इंग्लिश थी उनकी, एनर्जी लेवल कितना अच्छा था उस आयु तक। कोई दिखावा नहीं, बैलेंस। अगर सीख सकते हो तो कुछ सीखो, गुण चोर बनो। अवगुण तो आप में आ ही रहे हैं, अवगुण सीखने के लिए जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाते हैं। और ये जो सर्किल के भरोसे दिन काटने की आदत है ना, ये सर्किल नहीं रहेगी, सर्किल कभी नहीं रहेगी। सोचो कैसे दिन कटेगा आपका। कभी आप भी तो बड़े होगे, क्या संदेश दोगे? बेहद अच्छा इंसान चला जाता है, खोखलापन जहन में छोड़ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं अच्छे, मेहनती, ये मानते हैं। तो कम से कम मेहनत नहीं होता है तो एक सभ्य इंसान तो बनो। सभ्य इंसान बनने में क्या बुराई है? चमड़े से गोरा काला होना बुरी बात नहीं है, नियत से तो गोरा बनो। धैर्य एक दिन में नहीं आती, समय की मार पड़ेगी तो कलह का ज्वालामुखी फूटेगा ही। धैर्य अपने अंदर उपजता है, दुखों को त्यागने की भावना अपने अंदर उपजती है, बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर उपजती है। कितना आसान है ना आरोप लगा देना। आज मेरी माँ की कभी भी कुछ भी हो सकती है, ऐसी अवस्था है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं, बस बोले जा रहे।
और लॉकडाउन अलग तांडव कर रहे हैं। रही सही हिम्मत भी छीने जा रहे हैं। शिक्षकों की हालत तो पूर्ण रूपेण दयनीय है। खाने की चिंता नहीं है, न खाना बनाने की चिंता है, तो जो जी में आ रहा है आप लोग चालू हो, अपना बिगाड़ रहे। अपने आप से डरो। यह किसी के सुधरने का कारण नहीं बनना चाहता, और इस रूप में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर यह निर्दोष है, पुण्यशील है, तो इसका सीधा श्रेय जाता है इसके माँ बाप को। बस ये इतना ही जानता है। अब इसकी अच्छाइयों के मध्य में खड़े होकर के अपने माँ बाप का अपमान मत करो। आप न आगे जाना चाहते हो न पीछे। आपको जितना सेट है, जितना सॉफ्टवेयर डाला गया, बस उतना में हम खुश हैं, उतना ही दुनिया है मेरा। मौत एक अटल सत्य है। जीवन चक्र यूं ही चलता रहता है। लेकिन मौत कैसे होनी चाहिए? मौत तन को होनी चाहिए, मन को नहीं। विचारों की मौत नहीं होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं युवा पीढ़ी? कौन सी शिक्षा पा रहे हैं? हम तो पहले ही नाराज रहते थे विद्यार्थी लोगों से। बहुत सारे मेहनती विद्यार्थी हुए हैं, जैसे राजीव रंजन जी, या फिर बहुत सारे, उज्जवल उत्कर्ष, करुणा, शीतल, रिद्धि सिद्धि, आशीष, नितेश, सब बहुत मेहनती है, नए कीर्तिमान बनाए हुए हैं। ममता, रंजीत शर्मा, अन्नू, बहुत मेहनती है सब। श्रेया, कीर्ति निधि, कृति, बहुत मेहनती है। अनगिनत लोग हैं ऐसे। इन सब के बावजूद हमारी नाराजगी रहती थी, क्योंकि जितना हम चाहते थे और जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं बन पाए, और हम जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे थे वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। मेरी शारीरिक क्षमताएं जवाब दे रही, इच्छा शक्ति प्रबल है, शारीरिक क्षमताएं जवाब दे रही हैं। ऐसे समय में कुछ मच्छर बंदर का रूप लेकर उछल उछल कर काट रहे। अरे क्या फायदा? सोचो इंसान की आयु कितनी कम है। अभी कुछ हो जाए मेरी माँ को, क्या करोगे आप?
जरा सा भी शर्म नहीं है ना, एकदम वाणी जिसका नियंत्रण में नहीं है, ऐसे लोग निर्वस्त्र हैं। कब तक चलेगा ये सब आपके साथ? हमें तो लगता था इतिहास पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इतिहास रचने वाले जिसके घर में हो, या इतिहास रचने वाले के वंशज हैं हम लोग, तो इतिहास रचने की जरूरत है। लेकिन नहीं, दूसरों का ही एग्जाम्पल देना है। अगर कुछ गलत है, आप सही करो। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है। जो तू बोएगा वही तो तू काटेगा ना। अरे अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा ना। कम से कम आया था तो रोते हुए आया, जा तो हंसते हुए जा। कुछ नहीं, बस गटर है, गटर ही फैलाएंगे। कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। बस अंदर की भावनाएं जो है ना, वो अनस्वर कर देती हैं हम लोगों को। लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ते हैं हम लोग कि अनस्वर कर हो जाते हैं। ये चमड़े तो कल नहीं रहेंगे। इंसान होकर इंसान के दुश्मन। कहाँ जा रहे हो? देश में सब कुछ है, कानून नाम की भी चीज है। और जो इंसान अपने अपमान से खुद को नहीं उबार सकता, अपने नजरों में ही गंदा है, वो भला कैसे कभी उबर पाएगा? आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। ज्ञान के शरण में जाओ, ज्ञान संतुलित करेगा। परिवार में, समाज में और पूरी दुनिया में अपनापन की लौ जलाओ। बहुत तन्हा है लोग, बहुत अकेले हैं लोग, अंदर से कमजोर हैं। कई लोग हैं जिनका दुख आप बांट सकते हो, उनके बारे में सोचो ना। क्यों मधु कैटअप बनना? क्या जरूरत है मधु और कैटअप बनने की? हु हा हु हा, राक्षस बनने की क्या जरूरत है? ठीक है, चौकीदार ही बनो, ढंग से बनो।
लेकिन सप्तऋषि ही बनो ना, वो तो और अच्छा है। ये नीति वो नीति, वो नीति, ये ज्ञान वो ज्ञान। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो परोपकारी बनो, सहिष्णु बनो, विनम्र बनो, सहनशील बनो, सौहार्द और मैत्री की गरिमा को समझो। केवल तृष्णा तृष्णा तृष्णा, वैशन तृष्णा वैशन तृष्णा, अकर अहंकार, अहंकार ममता, अहंकार ममता, बस करो। अब मिट्टी नहीं मिलेगी, अब सड़कें मिलती है। कम से कम दिलों में तो मिट्टी रखो। एक सुकून होना चाहिए दिल में। न कि घमंड और ताने। तुम्हारे ताने उतने कड़वे नहीं हो सकते छोटू, जितना सत्य कड़वा होता है। औकात नहीं है किसी ताने की कि उसमें उतनी कड़वाहट हो जितना सत्य में है। तभी तो विष भी जाकर नीलकंठ के अंदर गायब हो गया। तो अपने तानों को नियंत्रण में रखना सीखो। और अंत में तुम भी सुधर जाओगे। निर्लज हो, एकदम निर्लज हो, कुत्ते की दुम की तरह, बिना पेंदी का लोटा जो हो, जिधर मर्जी उधर लुढ़क जाओ। थोड़े से फन के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हो, किसी भी हद तक, लेकिन पसीना नहीं बहाएंगे, केवल चीटिंग। क्या है ये? जाहिर सी बात है, आपके माँ बाप मुंह पे कुछ बोल भी दे आपके पक्ष में, पर अंदर से उन्हें खुशी नहीं होती होगी। अंदर से उन्हें खुशी नहीं होती होगी। और ये कभी मत सोचो कि माँ बाप ने हमको क्या दिया। हमेशा ये सोचो कि हमने माँ बाप को क्या दिया। जिंदगी तुम्हारे तानों से कहीं ज्यादा कड़वी है, कहीं ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा। परिस्थितियां कहीं ज्यादा गंभीर होती है। संभाल सको तो संभाल लो। हर बार कोई शांति दूत बनकर श्री कृष्ण के रूप में आपको नहीं आएगा बताने के लिए। ठीक है, पैसा किसी और का है, अनाज किसी और का है, फुदक आप रहे हो, पर कुछ नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ। आइडियाज जो है वो इतिहास बनाते हैं अवश्य, पर वो सर्वमान्य और सर्वव्यापक होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही से शुरू हो और आप ही के लिए हितकारी हो।
और बाकी सब नागफनी की तरह उससे चुप चुप करके पीड़ित हो रहे। तो आप भी नहीं बचोगे, आप भी नहीं बचोगे। बहुत हो गया। अब सत्य को स्वीकारो, सत्य को स्वीकारो। अपने आप से पूछो, जो आप बोल रहे हो क्या वो सही है? जो कर रहे हो क्या वो सही है? किसी की मासूमियत से इतनी नफरत, कितना घिनौना है ना ये रूप, और भी इंसान के बच्चे का। मौत के बाद एकदम खामोश। जिंदा है तो ताने मार रहे, शिकायत कर रहे, मर गए तो बहुत अच्छा टीचर थे, तो ये तो वो तो ऐसे तो वैसे। समीक्षा कोई नहीं करता, बस जजमेंट करते हैं। जजमेंट का परिणाम अधिकार तो किसी को नहीं है, जहां तक हमें ज्ञान है। तो समीक्षा करो, उसमें मेहनत की खुशबू रहती है। सबसे बड़ा आश्चर्य मृत्यु। मृत्यु अटालनीय सत्य है।